गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे और एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए, सबसे पहले रेशियो, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और फिर CI, और अभी आपका चला है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 190 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का ये बुक मैंने खत्म कर लिया। हाँ ना, इसमें एक बेहतरीन बात यह है कि इसमें एडवांस लेवल का भी प्रश्न दिया गया है। हाँ ना, इसलिए ये आपस में जो है ना अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल है। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आइए सीखते हैं 191 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को जो कि क्रम से 20 दिन और 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है, और है ना, इंद्र 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कहता कोई पूरा कहता कार्य पूरा होने तक यह काम जो कि जारी रहता है, तो कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इंद्र दिया गया, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बताए तो इंद्र और चंद्र को पहले एकजुट कीजिए। ये कर रहा है कोई काम 20 दिन में और ये कर रहा है 80 दिन में। तो आपका कर्तव्य बनता है सबसे पहले एल्शियम लीजिए, ताकि पता चले टोटल काम कितना है। एल्शियम टोटल काम बताता है 20 80 का एल्शियम 80 हुआ, टोटल काम 80 है। अब इसका एक दिन का क्षमता निकालिए, भाई इंद्र ने एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 20 से 80 में भाग दे दीजिए, तो 20 कम 80 4 बार में 20 चौक 80, 80 में 80 भाग दे दीजिए, यानी इंद्र एक दिन में 4 काम कर लेता है, चंद्र एक दिन में 1 ही काम कर रहा है। ठीक है, ये हुआ। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कहता है इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है। इंद्र कहता है काम शुरू करता है, 3 दिन तक काम करता है। अब बता, एक दिन में 4 काम कर रहा है इंद्र, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, कहेगा सर जी 12 काम करेगा। क्यों भाई, क्योंकि 3 से मल्टीपल किए। ठीक है, क्या किया, 3 से मल्टीपल। आप खुद जानिए, एक दिन में 4 काम करता है, 3 दिन में कितना काम, 4, तो 4 से 12। फिर कहता है 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता। अब 5 दिन के लिए छुट्टी ले रहा है, तो 5 दिन के लिए छुट्टी ले रहा है, तो उसके स्थान पर चंद्र आएगा, है ना, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है, चंद्र जारी करता है। तो एक दिन में 1 काम करता है चंद्र, तो 5 दिन में कितना काम करिएगा, कहिएगा सर जी 5 से मल्टीपल कर दी, 5 दिन में 5 काम, तो है ना 5 दिन में 5 काम करे, हो गया 12 5 टोटल अगर ऐड कीजिएगा तो 17, 12 5 टोटल हो गया 17, ये हो गया 17 काम हुआ, वर्क लिख दिया। ये काम हुआ 17 काम कितना दिन में, 3 दिन ये 5 दिन ये, 8 दिन में 17 काम हुआ। इसी प्रकार से मैंने बताया था बनाने के लिए। ठीक है, 8 दिन में 17 काम, तो इसके आसपास जाइए, तो हम कह सकते हैं कि 12 5 17, इसको अगर 4 से गुना कर देता हूँ तो 17 चौके 68 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 चौके 68, और ये इसको भी 4 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 32 दिन में 68 काम, 32 दिन में हो रहा है 68 काम। और अब जो करेगा तो ये काम करेगा, एक दिन में 4 काम, तो ये 3 दिन तक करेगा, ऐसे बारी बारी कर रहा है। तो 12 काम अगर इसमें और जोड़ दीजिएगा, 12 काम इधर जोड़िएगा, तो हो जाएगा 80 काम, टोटल 80 काम हुआ। तो 12 काम जो हुआ, तो 12 काम करने के लिए कितना घंटा, कितना दिन लगा, 3 दिन लगा ना, ये 3 इधर जोड़ लीजिए, क्योंकि एक दिन में 4 काम करता है, 3 दिन में या 3 दिन तक करेगा ना काम, तो 12 काम करेगा। उसके बाद ना आएगा चंद्र, तो 3 दिन में 12 काम ये करिए लिया, तो ये 12 काम अगर 68 में 12 जोड़ दिए तो टोटल हो गया 80 काम हुआ। तो 12 काम जो किया तो कितना दिन में, 3, तो इधर 3 जोड़ दिए तो 12 32 और 3 हो जाता है 35, तो 35 दिन में 80 काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत, डाउट, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 192 नंबर कहता है 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 40 लोग उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगे। यानी कि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सारा बताया, W1/W2 है ना, तो कोई काम है W1 है और W2 वही काम है। कहता है 30 लोग किसी कार्य को, तो एगो कार्य है, इसको 30 लोग 12 दिन में, तो 12 दिन से मल्टीपल, फिर नीचे में बट्टा दूसरा स्टेप में 40 लोग, 40 लिख लीजिए, उसी कार्य को, यानी काम एक के हुए, तो पूरा करने में कितना समय, तक समय। ये हमने बताया था W1/W2 बराबर जो M1 इंटू M1 पूछे थे M1, फिर दिन पूछे थे D1, इसी नीचे में भी वैसे करना, और आगे बढ़े थे ऐसे। इसी प्रकार से मैंने बताया, नहीं समझ रहे मेरे भाई, मैंने एक फार्मूला लिखा था W1/W2 लिखे देता हूँ,
फिर लिखा था अगर m है तो m1 गुना d दिन है तो d1, अगर h है तो भी h1 और दे दीजिएगा मल्टीपल के रूप में। और फिर नीचे में वही चीज़ लिखा है w2 d2 गुना h2। तो यहाँ पे h2 आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, m1 दिया गया और d1 दिया गया है ना, यहाँ दिया m1 आपका 30 है, d1 आपका 12 है, m2 आपका 40 है यानी व्यक्ति 40 है, और d2 ही पूछा, d2 मतलब दिन पूछ दिया, समय लगेगा। तो यही फार्मूला मैंने बैठाया, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं तो बार बार बताते हुए आ रहा हूँ, किसी प्रकार से आपको बनाना, यही फार्मूला लगाना, तो सूत्र लिखना बार बार इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना। तो इसको एक्स मान लें, 0 0 कटा है 4 से 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो एक्स बराबर 9, तो टोटल हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 93वें नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता 45 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 36 लोग उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय, यानी भाई हो गया, यानी 1/1 एक काम है, तो 45 लोग है उसी का 12 दिन में करता है, फिर कहता 36 लोग अगर आ जाए तो वही काम उसी कार्य को करने में कितना एक्स, यहाँ कर रहा है 9 चौके 36, 9 पचे 45, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो एक्स को ना कोई गुना जाए तो एक्स बराबर 15, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फटाफट अटैक कर सकते हैं। 94 नंबर कहता है कि विराट 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है, जबकि अनु 15 दिनों में वही है ना, 15 दिनों में ही वह कार्य पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो विराट और अनु का कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत है, विराट को भी से दिखा दिया, ठीक है, लिख देता हूँ थोड़ा सा फ्रेश से, विराट को भी से दिखा दिया और अनु को ए से दिखा दिया। ये लगातार 20 दिन, ये लगातार 15 दिन, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 20 15 का एलसीएम हो जाए 60, 20 कम 60 3 बार में, 15 कम 60, 15 चौके 60, ये 4 बार। ये वह एक दिन में विराट 3 कम करता है और अनु एक दिन में कितना कम, 4 कम करता है। कोई दिक्कत है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, यदि एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में होगा 7 काम, ये ना होगा मेरे भाई, अगर एक साथ वे काम करते हैं तो एक दिन में कितना कम होगा, 7 कम होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट ना होना चाहिए। तो कहता है कि है ना, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो विराट और अनु का कार्य पूरा करने में कितना समय लगे। एक दिन में 7 काम कर रहा है, इतना काम कराना, 7 से भाग दीजिए, क्योंकि दिन बराबर फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका, जिसका पूछे थे, दोनों का इफिशियंसी पूछा। इफिशियंसी मतलब एक दिन में काम करने की क्षमता, तो एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो वही 7 से यहाँ डिवाइड दे दिए, ठीक है। तो 7 से डिवाइड दे दिए, 7 8 56, बचेगा 4/7, यानी कि 8.4/7 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। कहता है 34 पुरुष 12 दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो 51 पुरुष, यानी वही बोला गया। कोई काम है 1/1 काम है, तो कहता है 34 पुरुष है, 12 दिन लग रहा है, और फिर कहता है एक कार्य कर सकते हैं। कहता फिर अगर 51 पुरुष आ जाए, है ना, इसे करने में मतलब वही कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो x दिन लगेगा। 70 तिया 51, 70 दूना 34, फिर 3 से 3 चौक 12, 4 दूना 8, तो 8 दिन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको अटैक करना है। देखिए 196 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। तो ए ने कितने दिन कार्य किया था, ए ने कितने दिन कार्य किया था, ये हमें निकालना है। बिल्कुल चिंता करना नहीं। सबसे पहला देखिए आपको करना क्या है, जो हमेशा करते हुए वही करेंगे ना, कि ए कार्य क्या 5 दिन तक, कोई काम क्या 5 दिन तक, बी कोई काम क्या 10 दिन तक। तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है, सबसे पहले टोटल वर्क देखिए कितना है, एल्शियम लेकर के देखते वो चीज़ है ना, तो 5 10 का एल्शियम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा। अब आपको एक दिन में कितना काम कर रहा है ये निकालिए, तो 5 से भाग दीजिए 10 में, तो 5 से भाग दीजिए 10 में, 2 बार में जाएगा, या बोले 5 कम 10 2 बार में, 10 कम 10 एक बार में, यानी एक जो काम करने की क्षमता है एक दिन में वो 2 काम करता है। बी की जो क्षमता है वो एक दिन में एक काम करता है। अब समझिए, कहता है वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, कहता है मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या दिया, कहता है लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक को कार्य छोड़ना पड़ा। जब भी ऐसा कंडीशन का प्रश्न है कि भाई, यानी कि एक कोई कंडीशन जोड़ दिया, जैसे 4 दिन पहले क्या कर रहा है, कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य का एक जो कि को कार्य छोड़ना पड़ा, तो ये जो कार्य छोड़ा है तो उसको अभी छोड़वाइए ना, इसको बाद में छोड़वाना है, इसको पहले करवा लीजिए 4 दिन तक काम एक को। तो एक दिन में ये 2 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करता है, बोलिएगा सर जी 8 काम करेगा, बिल्कुल राइट जवाब। तो ये कार्य करवा दिए, बाद में छोड़वा देंगे, ठीक है। 4 क्या करेंगे, 4 दिन पहले जो 4 दिन पहले एक को कार्य छोड़ना पड़ा तो वो 4 घटाएंगे बाद में, पहले करवा दीजिए। अब टोटल हो गया 8 यहाँ पे है, और ये हो जाएगा 8 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 10 और 8 हो जाएगा 18। इतना सा काम करना मेरे भाई। जब भी कार्य छोड़ करके जा रहा है पहले तो उसको क्या करना, ऐड कर लेना,
और अब 8 करने के बाद हो गया 10 और 8 कितना हो गया 18। अब यहाँ पे देखिए, अब लेकिन बोला था, लेकिन बोला कम कर ले, अब यहाँ पे आइए, वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ कर। अब मिला दीजिए दोनों को, ये 2 और 1 कितना हुआ 3, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो टोटल लगेगा मिलकर कार्य करेगा 6 दिन, लेकिन एक क्या करा 4 दिन पहले भाग गया है, तो एक को 4 दिन पहले अब हटा दीजिए तो बच जाएगा 2, जो कि राइट आंसर यही हो गया 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्लियर मेरे भाई। तो ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ऐसे अटैक करना, ध्यान में रखना थोड़ा सा ये चीज़। देखिए 97 में कहता निखिल और दिबू एक कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं जब वे अकेले कार्य करते हैं। यदि वे दोनों 8 दिन एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए कितना कार्य बाकी रहेगा, कितना कार्य बाकी रहेगा वही समान कार्य करेगा। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो यहाँ पे फिर से वैसे ही अटैक करेंगे, यानी निखिल है और क्या है दिबू है, तो निखिल को एन से दिबू को डी से, ये है एक 30 है, एक आपका है 40, ठीक है 30 है 40 है। अब वो जब वे अकेले तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए तो टोटल कम पता चलेगा, 40 30 का एलसीएम होगा 120। अब देखिए एक दिन में कितना कम कर रहा है निखिल, ये निकाल लीजिए। तो यहाँ इफिशियंसी बोलेंगे इसको, 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए 12 में 4 बार में, यानी कि 4 बार में 30 कम 120 4 बार में, 40 से भाग दीजिए तो ये 3 बार में, यानी एक दिन में निखिल की जो क्षमता है करने का 4 कम करता है और दिबू की जो क्षमता है एक दिन में 3 कम करता है। कंप्लीट याद है। अब आगे कहते जब वे अकेले कार्य करते हैं, कहते यदि वे दोनों 8 दिन एक साथ कार्य करता है, 8 दिन एक साथ कार्य करते, देखिए एक दिन में यहाँ 7 कम हो जाएगा है ना, 8 दिन एक साथ करेगा तो 8 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 56 कम हो जाएगा 8 दिन में। तो ये 56 कम तो हो गया ना साथ में, तो 56 को पहले क्या कीजिए हटा दीजिए, तो 56 को हटाइएगा तो बचाएगा 64, ठीक है 64 बचा। कितना में बचाएगा 64, तो 120 में 64, ये ध्यान में करा। तो समान कार्य को पूरा करने के लिए कितना कार्य बाकी रहेगा, बाकी कितना कार्य, अब 64 कार्य बाकी है, कितना में 64 काम बाकी है, तो बोलिएगा ना 120 में। नहीं समझे ये चीज़ समझे नहीं समझे। देखिए हमने तो बार बार आपको बताते हुए, जैसे आप कोई टेस्ट देते हैं तो अगर मान लेते 100 का टेस्ट लिया और आपको आप ला लिया मान लेते 80 नंबर, तो 80/100 लिखेंगे, यानी कितना में 80 लाए, बोलिएगा ना सर जी 100 में 80 लाए, तो जितना में लाए उसको नीचे लिखते हैं, टोटल जितना लाए उसको ऊपर। तो भाई बोला कितना बचा, तो 64 बचा, कितना में बचा 120 में बचा। अब समझ में आ गया होगा। अब इसको हल कीजिए, तो 8 से कटाइएगा तो 80 80 64, और 8 से कटाएगा 8 का 8 बचे 4 8 5 40, 8/15 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भाई क्या आ गया, हट जा, चलिए हट गया है ना। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते ए और बी एक कार्य को 28 दिन में समाप्त करता है, बी और सी उसी कार्य को 35 दिन में समाप्त करता है, जबकि सी और ए उसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इस काम को अकेले पूरा करने में सी को कितने दिन समय लगेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले मिल कर मिला दीजिए। ए प्लस बी मिला 28 दिन लिया, बी प्लस सी मिला है ना 35 दिन लिया, फिर सी और ए मिल गया, सी प्लस ए मिल गया 42 दिन लग गया। इन सभी का क्या करना है मेरे भाई, एलसीएम लेना है। अब देखिए एलसीएम लेने में इसमें थोड़ा सा कठिनाई आ रहा है, तो एलसीएम वाला चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो एलसीएम वाला चैप्टर में सबसे बड़ा को टारगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैं कर रहा हूँ, बड़ा को टारगेट करते हैं। देखिए कैसे एलसीएम लिया जाता है, बड़ा को टारगेट किया, बड़का को 2 भाग में तोड़ देते हैं, 7 गुना 6, 7 गुना 6 बोल सकते हैं। अब जिसमें ये चीज़ दिखेगा वो आपका एलसीएम नहीं होगा। 28 का हम देखिए 7 दिख रहा है, यानी कि 7 गुना 4, 4 में भी 2 गुना 2 दिखा, तो यहाँ भी तो 6 में 2 गुना 3 है, तो 2 गुना 3 है ना, तो ये 7 2 तो है, ये है यहाँ पे है ना 42 में, तो 7 2 तो एलसीएम होने का संभावना नहीं, बस एगो 2 है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो 42 में एगो 2 से मल्टीपल होगा, ये ध्यान में रखना। फिर 35 में देखिए कह सकते हैं ना 7 गुना 5 है ना, 7 गुना 5 बोल सकते हैं 7, तो 7 है ये है, 5 नहीं है ना, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। 42 को तो ये दे, यानी कि एलसीएम हो गया आपका 42 गुना 2 गुना 5, जो रहता है उसको नहीं लिखते हैं, जो नहीं रहता उसी को शामिल करते हैं। तो एलसीएम हुआ 42 गुना 2 गुना 5, तो अब मैं लिख देता उसको मिटा करके, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं, अगर एलसीएम पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा, नहीं पढ़े तो बस ऐसे एक बार देख लीजिए ऐसे क्या जाता है। तो 42 गुना लिख देता 2 गुना 5, ये आपका हो गया एलसीएम, ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्या हो गया एलसीएम। यहाँ तक अब किसी को कन्फ्यूजन, अब जैसे जैसे कम बोलेगा वैसे से
कम करते रहेंगे। तो हमें निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए 28 से दीजिएगा भाग, 28 से भाग दीजिएगा इस इतना में, तो कह सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं ना 14 गुना 14 तिया 42, 14 और 2, ये 14 दूना 28 हुआ, तो बचा आपका 3 गुना 5 यानी 15 बार में जाएगा। ये भी आप टेक्निक लगा सकते हैं, है ना। अब 35 से भाग दीजिएगा तो 14, 35 से लगाइएगा तो 14 बोलिएगा 7 गुना 2, है ना, यहाँ 7 और यहाँ दिया 5, 7 पचा 35 हो गया, बचा 2 गुना 3 गुना 2, तो हो जाएगा 12, 2 तिया 6 दूना 12, तो हो गया 12। 42 से 42 में भाग दीजिए 10, इस प्रकार से बोल सकते। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर देते, ये घिटपिट हो गया है ढेरी, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता है इसको, है ना, ताकि आपको कोई प्रकार का कहीं से सामना ना करना पड़े, दिक्कत है ना कोई चीज़ का। इसको मिटाता हूँ, देखिए मिटाने में भी समय लग रहा है। चलिए इतना सा हो गया, काफ़ी है मेरे भाई। अब यहाँ पे आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हो गया। अब देखिए ए बी बी सी और सी है, सबको दो दो गो है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके जोड़िए 10 10 20 10 30 7 37, ये 2 से भाग दीजिएगा तो 18.5, 18.5, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये हो गया ए बी सी। हमें निकालना क्या चीज़, इस काम को अकेले पूरा करने में सी कितने, सी निकालना है, तो सी निकालना है, तो ए बी का तो कोई काम नहीं, तो ए बी का काम नहीं है, ए बी हटा देंगे। यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू 15 है, तो 15 हटा देंगे तो सी ए न बचेगा, पट्टी जा घटेगा 18.5 में 15, तो बचेगा 3.5, तो बस 42 गुना 2 गुना 5 यानी 420 भागा दे दीजिए 3.5, ये होगा ना। 42 गुना 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 420 बटे दे दीजिएगा 3.5, तो दशमलव डिलीट होगा तो ऊपर में 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 3.5 है, ठीक है, ये 3 है। कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ मेरे भाई, है ना, ये आपका 3 है, ध्यान में रखना, ये भी कलर सही नहीं है। चलिए ये आपका 3.5 है। अब 42 7 से भाग दीजिए, 7 7 छक 42 से 7 पचे 35, ठीक है, 5 से भाग दिए, 5 दूना 10 यानी 6 दूना 12, 12 पे एक जोड़े यानी 120 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से हल कीजिएगा, आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 199 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता अतीन और मतीन एक साथ 15 दिनों में कार्य का एक भाग पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले जो कि मतीन को छोड़ना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है नतीजा, कहता कि नतीजतन इस कार्य को पूरा करने में कुल 18 दिन लगे। अपने आप कार्य पूरा करने के लिए अतीन ने कितने दिन लिए होंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाते हैं। अतीन और मतीन है, अतीन को ए से दिखा दीजिए प्लस मतीन को एम से दिखा दीजिए, ठीक है। ये हो गया अतीन मतीन 15 दिन। फिर कुल दिन यहाँ पे अगर कुल टोटल दिन की बात किया जाए 15 दिन लगा। टोटल दिन 15 तो हो गया, टोटल दिन यहाँ पर 18 है मेरे भाई, ठीक है। लिख दिया। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतीन को छोड़ना पड़ता है। तो नतीजा इस कार्य को पूरा करने में 18 दिन लगता है, कुल 18 दिन लगा। जिनमें से कि यहाँ पे देखिए ये जो 6 है क्या है, कहता है कि लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतीन कार्य छोड़ दिया। मतीन कार्य छोड़ा, अतीन 6 दिन तक किया ना कार्य शुरू होने से पहले। तो ये जो आपका 6 है ये अतीन का है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर से पढ़ करके आप सभी को सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ। कहता लेकिन कार्य खत्म होने से, देखिए कहता वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कहता कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतीन को छोड़ना पड़ा काम, है ना। तो छोड़ा तो 6 दिन तक अतीन ने ही किया होगा ना। अब तो क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक तो डाउट अब क्लियर होना चाहिए, है ना। 6 दिन तक के क्या अतीन क्या, हट जा, हाँ ठीक है, ये हो गया यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कन्फ्यूज, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बचा 12 काम, तो 12 काम जो बचा तो ये दोनों मिल के ना करेगा, अतीन और मतीन बच्चे करेगा ना, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे मिल करके कर रहा 15, यहाँ पे मिल करके कर रहा 12, तो टोटल 15, तो 12/15 बोलिए, 3 से कटाया 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो 4/5 कार, यानी टोटल 5 कार में से 4 कार हो गया, तो बचा हुआ 1/5 कार। आपसे देखिए पूछा कितना, 1/5 कार बचा हुआ। तो कहता है कि तो आप कहता अपने आप कार्य पूरा करने के लिए अतीन ने कितने दिन लिए होंगे। अतीन पूछा था, अतीन यहाँ पे 6
यहाँ पे 1/5, तो 6 का तुलना 1/5 तुलना मतलब भाग देना। देखिए 5 ऊपर में जाकर मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, हो गया राइट आंसर 30, क्योंकि यहाँ 6 दिन लग रहा है, यहाँ 1/5 दिन, तो 6 का तुलना 1/5 से, तो हो गया आपका बैलेंस। तो 30 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन देखते हो, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते यदि 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम जो कि पूरा कर सकते हैं, तो कितने लोग उस काम को 10 दिन में समाप्त करेंगे। यानी वही बोला गया 1/1, कोई एक वो काम है, 20 व्यक्ति है, 25 दिन लग रहा है, फिर वही काम को कितने लोग मतलब एक्स लोग 10 दिन में पूरा करें। 10 0 0 गया तो एक्स कोना कोनी गुना, एक्स बराबर 50, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो पहला साथियों मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।